अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको क्या कहा है, उसमें ये कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आई और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और उसका पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन से हम जो है करते हैं कि सबसे पहले उसने क्या कहा, एक पेड़ है। तो हमने क्या करा, एक पेड़ बना लिया आपका। ये आपका क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ बना लिया आपने आपका। ठीक है, और ये पेड़ बनने के बाद उसने ये कहा कि ये जो पेड़ है आंधी आने के बाद टूट रहा है और हमने जो है टूट रहा है जो ये पेड़ हमने जो है यहाँ से तोड़ दिया और उसने कहा कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यहाँ से टूटा, सपोज करो ये यहाँ से टूटा ये। ठीक है, ये टूटता है, ये जो पेड़ है। ठीक है, और ये जो है सपोज करो यहाँ से टूटता है, इस वाले पॉइंट से जो है टूटता है और ये टूटा हुआ भाग क्या है, जो है उसने कहा पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। मतलब ये शिखर जमीन को छुएगा, ऐसे गिरेगा, यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से गिरेगा। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा जमीन को छूने का मतलब। तो ये ज़मीन हम बना देते हैं ऐसे, और ये पार्ट जब ये गिरेगा तो ये है ना, ये यहाँ पे ही रहेगा और ये नीचे गिरेगा तो ये यहाँ से क्या बनेगा, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम एक ये दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो यहाँ पर और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, ये शिखर जो है ज़मीन को छुआ। ठीक है ना, ज़मीन को छुआ शिखर और उसके बाद क्या 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर पेड़ के पास बिंदु की दूरी। ठीक है, पेड़ जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ ये था, पेड़ क्या था, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पेड़ की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, पेड़ की जो ऊंचाई है उसको हम एच कह देते हैं, एच है। और पेड़ क्या था, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका पूरा का पूरा ये पेड़ है जिसकी ऊंचाई एच थी, एच है मतलब। और उसके बाद इस बी पॉइंट से ये पेड़ टूट, मतलब यहाँ से यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये शिखर जो है मतलब यहाँ से ये टूटा है। तो जो ये शिखर होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो शिखर जो है ये ए पॉइंट कहाँ पे चला गया, डी इधर चला गया, उसको हमने डी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने एक बात ये भी कही, पेड़ के पास, ये पूरा पेड़ था, इसके पास एक बिंदु है। ठीक है, वो कौन सा बिंदु है, जहाँ पर पेड़ का जो शिखर है वो किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है। तो हमने वो बिंदु डी नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ही तो छुआ था इसका शिखर जो है, पेड़ का शिखर। ठीक है, तो वो जो दूरी है वो 8 मीटर है। मतलब ये जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 8 मीटर हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमें कहा पेड़ की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा पेड़ था एसी। ठीक है, जिसकी मतलब जिसको हमने एच नाम दे दिया कि एच है, ये हाइट इसकी, एच ऊंचाई है। तो एच ऊंचाई का एक पेड़ एसी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, आंधी आई, आंधी आने के कारण जो इसका जो ऊपर का पार्ट है ये टूट गया। ठीक है, और ये टूट कर कहाँ लगा, जमीन पे लग गया। तो जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है वो क्या हो गई, बी डी के बराबर हो जाएगी। ए बी इक्वल्स टू हम इसमें क्या कहेंगे, बी डी, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट ही तो टूट के यहाँ आया। ये जो पार्ट है ये किसका, पेड़ का ही पार्ट है। और कहाँ से, ये जो ऊपर से आया है, ये जो पार्ट है ना ये ए बी, ठीक है, यही कहाँ है, ये नीचे लग गया जाके। ठीक है, उसके बाद ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, बी डी हो जाएगी। और उसके बाद उसने ये कहा कि जो पेड़ से इस बिंदु की दूरी है जहाँ पे ये शिखर लगा इसका, ये ए पॉइंट मतलब जो ये शिखर लगा है, ठीक है, पेड़ का शिखर, तो वो दूरी कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी तक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, उससे ये डायग्राम बना लिया। अब क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब एच हमें ज्ञात करनी है। ये पूरी एच है यहाँ तक की। ठीक है, ये एच हमें क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिख लेते हैं। माना पेड़ की जो ऊंचाई है एच है और ये दिया है ए बी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी, सॉरी, समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में। अब यहाँ पर हमें जो है बी सी डी जब हम लेंगे तो अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पर अगर हम ये tan 30 लगाते हैं तो tan 30 क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो tan 30 जो होगा,
1030 जो होगा आपका, सॉरी इसमें जो है अगर हम 1030 लगाते तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो ए बी है वो बी डी के बराबर है, मतलब हमें ये जो है हाइट अगर हम ये वाला लगा लेते हैं, मतलब ये क्या है आपका कर्ण है, ये आपका क्या है कर्ण है, ठीक है, और ये आपका क्या है आधार है, तो आधार बटे कर्ण वाला लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अगर कोस 30, ठीक है, कोस 30 क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, ठीक है, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, मतलब कि सी डी जो है, और अपोन में कर्ण कितना हो गया, ये बी डी या डी बी जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी डी है वो 8 मीटर है आपकी, ठीक है, सी डी तो होगी आपकी 8 मीटर, ओके। और जो आपकी ये है डी बी क्या है, इसको डी बी ही रख लेते हैं अभी, ठीक है। ये भी वैसे लगेगा अभी 1030 भी लगेगा, क्योंकि हमें ये जो बी सी, क्योंकि बी सी प्लस जो ए बी है वही हमारी क्या होगी पेड़ की ऊंचाई एच है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोस 30, अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ठीक है, √3 अपोन में 2 होती है, ठीक है। अब यहाँ से डी बी निकाल लेते हैं, डी बी इक्वल्स टू क्या होगा कि डी बी इक्वल्स टू होगा 2 इंटू में 8 हो जाएगा, और डी बी इंटू में √3 भी कह सकते हैं, डी बी इंटू में √3, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, डी बी इंटू में √3 इक्वल्स टू क्या होगा 8 इंटू में 2 हो जाएगा। अब 8 दूनी तो 16 हो गए, ठीक है, तो डी बी इक्वल्स टू क्या होगा 16, और ये √3 क्या आ जाएगा, यहाँ अपोन में आ जाएगा √3, 16 अपोन √3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू में √3 और अपोन में √3, तो इसको क्या हो जाएगा 16 √3 अपोन में 3, इतना भी लिख सकते हैं, 16 √3 अपोन में 3 लिख सकते हैं। अब ये आपके आगे डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोस 30 लगा लिया, अब हमें बी सी भी चाहिए, क्योंकि डी बी तो ए बी के बराबर होगी, मतलब इतनी हाइट तो हमें मिल गई इसकी पेड़ की, अब ये भी हाइट निकालनी है, तो अब यहाँ पे जैसे हम 1030 लगाते हैं वो भी लग जाएगा आपका, ठीक है। क्यों अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में अब कीवर्ड लगाएंगे 1030, क्योंकि हमें बी सी भी चाहिए थी, ठीक है। तो बी सी 1030 क्या होगा लंब बटे आधार, आधार डी सी हो गया, और आधार डी सी कितना है 8 है, और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और यहाँ क्या है बी सी, क्योंकि बी सी अपॉन डी सी 8 और 1030 की वैल्यू 1/√3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी कैसे, 1 इंटू में 8 क्या होगा 8 हो जाएगा, और इक्वल्स टू बी सी इंटू में क्या हो जाएगा √3, तो 8 अपोन में √3 जो है इक्वल्स टू बी सी आ गया, और बी सी को हम लिख सकते हैं, आप बी सी को क्या लिख सकते हैं आप 8 अपोन में √3 नीचे, इसके कारण √3 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम लिख सकते हैं इसको 8 √3 अपोन में 3, ये बी सी आ गया आपको। तो सबसे पहले हमने इसमें ये देखा कि हमें पहले हमने ये देखा क्योंकि पेड़ की ऊंचाई जो है एच जो है वो इक्वल्स टू क्या है ए बी प्लस क्या है बी सी के है, और ए बी जो है हमारी क्या है डी बी भी है, क्योंकि यही पार्ट तो यहाँ पर आया था इसका, ये वाला भाग जो है पेड़ का यहाँ पर आया था, तो ए बी जो है आपकी क्या है डी बी भी है, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है बी डी या डी बी जो भी है ये है कि इक्वल्स टू, तो इसलिए हमने जो है ये और ये कर्ण और आधार में जो संबंध होता है वो लिखा, तो कर्ण आधार का जो संबंध होता है वो कोस में होता है, तो कोस 30 निकाल दिया, जिससे हमारा क्या निकल गया हमारा डी बी निकल गया, मतलब डी बी क्या है ए बी, मतलब हमारा ए बी निकल चुका है, ठीक है, तो इसको ए बी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ए बी निकल गया, अब निकालनी थी बी सी, अब बी सी का संबंध बी सी क्या 1030 के मतलब 30 कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है 10 का होता है, तो हमने 1030 लगाया इसके बाद, तो इस तरीके से हमें लगाना होता है, तो 1030 क्या होगा बी सी और अपोन में क्या होगा डी सी हो जाएगा, ठीक है। 1030 की वैल्यू 1/√3, बी सी अपॉन डी सी जो है वो आपका कितना है 8 है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली बी सी निकाल ली। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी थी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जो है वो इक्वल्स टू है आपकी क्या ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितनी है आपकी 16 √3 अपोन में 3 प्लस बी सी कितनी है आपकी 8 √3 अपोन में 3, तो 16 √3 प्लस 8 √3 और अपोन में 3, 16 और 8 कितने होते हैं 24 √3 24 √3 अपोन में 3 जो है वो पेड़ की ऊंचाई एच आ गई आपकी, जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी। आंसर बड़ा ही सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की सबसे पहले आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, उससे ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है,
ठीक है ना। कैलकुलेट क्या करना है आपको, यहाँ पे कैलकुलेट जो है ए बी प्लस बी सी करना था, और ए बी यहाँ पे से तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा था, तो ए बी तो निकाल नहीं सकते, मतलब यहाँ से नहीं लिया, तो हमने पता है कि यही वाला पार्ट यहाँ पर आया था, मतलब जो डी बी है वो ए बी के बराबर था, तो इसलिए हमने पहले डी बी मतलब ये निकालने के लिए, ये हमें पता कर्ण और आधार में संबंध कोस होता है, तो कोस लगाया, उसके हमें बी सी निकालनी थी, तो बी सी निकालने के लिए बी सी क्या लंब है और आधार, लंब और आधार में संबंध tan होता है, तो कोस लगाया tan लगाया, जिससे हमारी बी सी और ए बी निकल गई, और आपस में दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, जिससे हमारी